नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में और आप सभी का अभिनंदन है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको एक पेपर दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल, अपने वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय 6 टॉपिक हो चुके हैं और अपने आप में बहुत अहम टॉपिक हैं ये सारे। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टेस्ट जो कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस जो चलती है, उन ऑफलाइन क्लासेस में एक टेस्ट हुआ था। 1-2 प्रश्न गलत है इसमें, वो करेक्शन नहीं हो पाया, पीडीएफ रह गई तो। फिर भी बहुत अच्छा पेपर है, तो सोचा क्यों ना आप तक भी ये पेपर पहुंचाया जाए। और जैसा सब आप सबको पता है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर सामाजिक के सभी जो पॉलिटी क्लासेस हैं लगभग सभी डाल दिए, कुछ क्लासेस बाकी हैं। और आज पॉलिटी के नोट्स भी हैं, वो भी अपलोड कर दिए। हिंदी के नोट्स अपलोड कर दिए। हिंदी की लगभग 20 क्लासेस अपलोड हो चुकी है ना? हिंदी की 20 क्लासेस अपलोड हो चुकी है और अब जो है आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू चल ही रही है, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 तारीख से हिंदी और सामाजिक की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। तो जिन्होंने अब तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, वो बिल्कुल टेस्ट सीरीज जरूर खरीदे। शानदार टेस्ट सीरीज है और शेड्यूल जो है सामाजिक का अपलोड कर रखा है, आप देखेंगे वहां पर। तो सामाजिक का शेड्यूल तो डाल रखा है और हिंदी का शेड्यूल जो है वो कल सुबह आपको मिल जाएगा। कल 5 तारीख है, कल मिल जाएगा। 7 तारीख से जो है टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, यस, देखिए निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है। बिल्कुल आज पीडीएफ के रूप में पीपीटी तैयार नहीं है, पूरा पेपर ही आपको दिखाई। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? क्या र पार्श्विक, देखिए इस पे हलंत पे ना जाएं, ये कई बार मिसप्रिंट हो जाता है ना। तो ल पार्श्विक है, र पार्श्विक है, द पार्श्विक है। वैसे गलत नहीं है हलंत, फिर भी अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बताइए पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो आप सबको वर्ण करवाते समय बताया गया है कि मुख का ये भाग जो होता है ये पार्श्व भाग होता है। पार्श्व भाग से निकलने वाली ध्वनि जो है वो पार्श्व कहलाती है। यानी फटाफट कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर आने चाहिए। और सबसे पहले मैं आगे तभी चलूंगा, ईमानदारी से आप लोग जितना ज्यादा हो सके जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम बीच में बढ़िया प्रश्न करेंगे। 75 प्रश्न है और आज क्लास थोड़ी हाई चलेगी, 50 मिनट की क्लास चलेगी आज, है ना? तो दिल थाम के बैठिए, 50 मिनट तक कहीं नहीं जाना है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है, कौन सा है? ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ल पार्श्विक है। तो फिर र क्या है? र है जो है लुंठित है, प्रकंपित है। और द, वो आपको पता ही है, द क्या है? दंते है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। एक जैसे ही मेरा प्रश्न ऑप्शन कंप्लीट हो, एक के बाद एक कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल, संयुक्त व्यंजन आप सभी जानते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, हम इस तरह से चलेंगे, ठीक है, ताकि बार बार ऊपर नीचे नहीं होना पड़े। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सभी के लिए, सबका नाम, अ व ब दोनों, या कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम यानी सबका नाम, है ना? अगला प्रश्न है, यह पुस्तक मुझे मिली, रेखांकित पद में सर्वनाम क्या है? ये रेखांकित है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो बता दूं मुझे। रेखांकित पद में क्या है? क्या यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है? क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक है? सॉरी, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या उत्तम पुरुषवाचक है, या निश्चयवाचक है, या फिर पुरुषवाचक? बताइए कौन सा सर्वनाम है? ये रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? आप सभी जानते हैं, मुझे जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? आगे चलिए, अगले प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, ये लीजिए। थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगता है। संवृत स्वर नहीं है। आप सभी जानते हैं, आपको वर्णमाला के दौरान मैंने एक सारणी बताई थी। उस सारणी में संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत, विवृत 4 स्वर बताए थे। तो वो सारणी जो थी वो इस प्रकार से बनी हुई सारणी थी। उसमें आपको पता है, आपने एक उल्टा त्रिभुज बनाया था, यहाँ अ रखा था, यहाँ ई, यहाँ ऊ, इस प्रकार से रखे थे। ये है वो इलाका जहाँ संवृत स्वर रहते हैं। और आप सभी जानते हैं संवृत स्वर नहीं है कौन? तो यहाँ ई और ई यहाँ होते हैं, ऊ यहाँ होते हैं। तो आप सभी जानते हैं ई ऊ ये तीनों संवृत हैं, ये अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। तो आप, इसका आंसर भी आपका सही होगा।
अगला देखिए, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? क्या मध्य होता है क्या? क्या विवृत होता है क्या? संवृत होता है क्या? आप सभी जानते हैं कौन सा भेद है? फटाफट आंसर दीजिए। आप जानते हैं इसका भेद है वृत्ताकार। इसका कौन सा भेद है? वृत्ताकार भेद है। क्लियर बात है। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मानव, समीप, मीठा या पढ़ना? फटाफट आंसर दीजिए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्या मीठा में संज्ञा है क्या? क्या पढ़ना संज्ञा है? क्या समीप संज्ञा है क्या? नहीं। यहाँ जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मानव। तो फिर मीठा क्या है? मीठा विशेषण है। समीप क्या है? समीप भी एक तरह से विशेष अव्यय कह सकते हैं, वह मेरे समीप बैठा है, तो ये अव्यय है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। और पढ़ना जो है वो क्रिया है। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो फटाफट आंसर दीजिए। क्या श्याम अधिक मोहन ईमानदार है? इसमें से जो राइट आंसर कौन सा है? श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो आप सभी जानते हैं ईमानदार। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो पहले से रिपीट हो रखे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया नए प्रश्न मिल रहे हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? अगर आप नीली साड़ी शब्द आया, इसमें विशेषण क्या है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक वाचक? फटाफट आंसर दीजिएगा, आंसर रुकने नहीं चाहिए, लगातार आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है गुणवाचक। आज मेरा टारगेट ये है कि आपको खूब सारे प्रश्न करवाने हैं एक साथ में, ठीक है ना? तो अब देख लीजिए, आप ईमानदारी से, अगर अब तक आपने अगर शेयर नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कम से कम पिछली बार 300 वाला टारगेट हमने छुआ था, 327, लेकिन आज का टारगेट उससे भी बढ़कर जाना चाहिए। एक बार जो 200 लाइव आ रहे हैं, अभी 200 के आसपास हैं लगभग, तो आप लोग एक बार ईमानदारी से शेयर कर दीजिए। कमेंट शेयर पे जाइए, कॉपी लिंक कीजिए और स्टेटस जरूर लगाइए। अपने आप स्टूडेंट्स एक बार जब क्लास देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ हमें कुछ बेस्ट मिलेगा। आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शाम को एक फ़ोन आया था कि सर, हमने सुना है आप जो हैं वो लाइव नहीं आएंगे तो क्लासेस बंद कर देंगे। देखो, लाइव आप आने वाले हो तो मैं क्लासेस बिल्कुल बंद नहीं करूँगा। मेरी हिंदी की क्लासेस आपके लिए सदैव है। और रही बात जो हिंदी पॉइंट पर जो क्लासेस ले रहे हैं हिंदी की, उनको कुछ ऑफलाइन क्लासेस और मिल रही है, तो उनको बढ़िया फायदा। और देखो, टेस्ट सीरीज तो लेनी है ही, नोट्स वगैरह कुछ चाहते हैं तो वो हिंदी पॉइंट पर ले सकते हैं। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड जरूर करें। डाउनलोड जरूर करें। वहां राजस्थान जीके के कुछ 17-18 फ्री टेस्ट भी पड़े हैं। आप जब फ्री टेस्ट में जाओगे तो 17-18 फ्री टेस्ट भी पढ़े, वो भी आप जरूर दीजिए। वो पूरा जो 9वीं 10वीं में किताबें लगती है ना राजस्थान जीके की, उन किताबों से ही बनाए हुए हैं वो 17 टेस्ट हैं। वो हमने टॉपिक वाइज 17 टेस्ट बनाए थे। एक बार टेस्ट सीरीज निःशुल्क कराई थी, तब हमने बनाए थे। तो देखिए देखिए तो सही, बहुत बढ़िया टेस्ट बने हुए हैं। आप देखें जरूर उन टेस्ट को, ठीक है। आगे देखें आप लोग। हाँ, तो ये हो गया। चलिए, अब देखें, ये है 5 और हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, शायद ये तो उस दिन आ गया था, ये आलस्य लिखा हुआ है यहाँ पर। थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो क्रिया के रूप में भी आती है। क्या बुराई में जो प्रत्यय लगा हुआ है, आप जब इसमें प्रत्यय अलग करोगे तो अपने आप वो शब्द आ जाएगा। देखिए, बुरा, बूढ़ा, आलस, थकना। तो यहाँ पे क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो यहाँ राइट कौन सा होगा? थकावट। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक कौन सी नहीं है? शेषव, लोहा, पुस्तक, लकड़ी। तो उस दिन आपको देखने को मिला था यही प्रश्न, शायद ये मैंने पहले एक बार करवा दिया है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? शेषव जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो शेषव में कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। कुलदीप चित्र बना रहा है, वाक्य में क्रिया है। कुलदीप चित्र बना रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? देखिए, कुलदीप चित्र वाक्य में क्या सकर्मक क्रिया है, कर्मक है, प्रेरणार्थक है या कृदंत क्रिया है? फटाफट आंसर दीजिए, एक के बाद एक कमेंट आना चाहिए। आज मैं बहुत स्पीड से चलूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कम से कम 50 प्रश्न से ऊपर की क्लास हो, तब तो सार्थक है मेरी क्लास देना। कुलदीप चित्र बना रहा है, क्रिया क्या बना रहा है? बनाने का काम कौन कर रहा है? कुलदीप। कुलदीप क्या बना रहा है? उत्तर आ गया, चित्र। जब उत्तर आता है तो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। उत्तर आता है तो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। पानी बरसने लगा, वाक्य में क्रिया कौन सी है? पानी बरसने लगा, वाक्य में क्रिया जो है वो कौन सी है? बिल्कुल फटाफट बताइए, पानी बरसने लगा, वाक्य में क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया, नाम धातु, अपूर्णकालिक, कौन सी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट बताइए। बरसने और लगा, कृदंत है, अपूर्णकालिक है, नाम धातु या संयुक्त क्रिया? तो आप सब जानते हैं इसमें संयुक्त क्रिया है, ठीक है, इसमें संयुक्त क्रिया है।
आगे देखिए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। तो आप सब जानते हैं इसमें तो है ममता है। ये प्रश्न आया हुआ है पहले उस दिन। नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु आपको पता है, नाम धातु जो होती है वो सदैव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनसे बनती है। नाम धातु क्रिया नहीं है। तो नाम धातु देखिए, तो आप देखिए ये पानी से बनी हुई है, ये हाथ से बनी हुई है, ये दुख से बनी हुई है, तो ये तीनों संज्ञा से बनी हुई है। लेकिन ये खर्च, खर्च किससे बनी हुई है? नाम धातु क्रिया नहीं है। बताइए, दुखना, पानी से पनियाना, हाथ से हथियाना। तो इसमें राइट आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है ही नहीं, ये तो संज्ञा के रूप में आया हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर होगा खर्च। आगे देखिए, हम 15 प्रश्न कर चुके हैं। अब तक आपने शेयर कितना किया मुझे नहीं पता, लेकिन 15 प्रश्न कर चुके हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया कौन सी है? जल्दी से जल्दी एक के बाद एक आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर। सबसे पहले आंसर कौन देता है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। अल्लो सा सकर्मक आगी नहीं। आप सबको पता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब तक तो आंसर आ चुका है, अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी बताइए, चलो ये कमेंट बॉक्स में बताएं, अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? नहीं बता सकते? देखिए, अकर्मक क्रिया के 2 भेद मानने हैं। सर आपने तो 3 बताए थे। नहीं, मैंने आपको क्लियर बताया था कि अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। फिर पूर्ण अकर्मक के 2 भेद और होते हैं, एक होता है गतिबोधक और एक होता है स्थितिबोधक। ठीक है, कुछ किताबें 3 अलग मानती हैं, लेकिन वैसे अपनी एनसीईआरटी किताबें जो है अकर्मक के क्रिया के 2 ही भेद मानते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है कौन सी है? हंसना, खाना, चलना, सोना। इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है? देखिए, हंसना, खाना, चलना, सोना, कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो फटाफट आंसर दे दीजिए। इसमें सकर्मक क्रिया है खाना। इसमें सकर्मक क्रिया है खाना। खाना शब्द का प्रेरणार्थक रूप क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। खाना शब्द का प्रेरणार्थक रूप क्या होता है? खिलाना, खेलना, खिलाना। ये 2 ऑप्शन सेम आ चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण आपने अव्यय पढ़ा था, अव्यय के 4 भेद होते हैं, 5वां निपात होता है और उसमें सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो होता है कितने प्रकार का होता है? 4, 5, 6, 7। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। कितने भेद होते हैं? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल 4 भेद होते हैं, बहुत बढ़िया, 4 भेद होते हैं। आगे देखिए, हाँ जी। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया और नाम धातु क्रिया। फटाफट बता दीजिए कौन सी होती है ये क्रिया? क्या सहायक क्रिया, क्या प्रेरणार्थक, नाम बोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया? बिल्कुल जल्दी से जल्दी बताइए। अब तक बहुत स्टूडेंट आ चुके होंगे। देखिए, मुख्य क्रिया का अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। सतीश ने केले खरीदे, वाक्य में क्रिया कौन सी है? सतीश ने क्या खरीदे? केले खरीदे। सकर्मक, अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक या गतिबोधक? तो आप सब जानते हैं इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। निम्न में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। कालबोधक, रीतिबोधक, स्थानबोधक, सार्वनामिक बोधक। आप सब जानते हैं सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसका मतलब इसमें राइट आंसर है सार्वनामिक बोधक। खूब, अतिशय, बस, बराबर आदि किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? निषेध, स्वीकार, प्रश्न या परिमाण बोधक? जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। खूब, अतिशय, बस, बराबर आदि किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? क्या निषेधवाचक के, क्या स्वीकार बोधक, क्या प्रश्न बोधक? आप जानते हो ऐसे कोई क्रिया विशेषण होता ही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और लगातार प्रश्न कीजिए। अभी तक आगे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। वाक्य के और क्रिया के अभी तक प्रश्न नहीं आए हैं, बहुत जल्द आगे जैसे चलते जाएंगे। अभी तक 25 प्रश्न तक पहुंचे हम, उसके बाद में आगे और प्रश्न आने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो छूट हमने नवरात्रि स्थापना पर दी थी हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, वो छूट जो है लगातार 2 दिन से हटाई नहीं गई क्योंकि थोड़ी टेक्निकल एरर आ रहा था। तो वो छूट अभी भी जारी है। और जिन्होंने सामाजिक की और हिंदी की जो एक कोर्स हमने छूट करके रख रखा है, जो मात्र कुछ नामात्र चार्ज पर है, उसमें सामाजिक में हम ये सोच रहे हैं, अगर
जो हैं मतलब जिन्होंने स्टूडेंट्स ने लिया, हम सोच रहे हैं कि जो रीट पात्रता के बाद जो मेन परीक्षा होगी, रीट पात्रता के बाद जो मेन परीक्षा होगी, उसमें इस बार राजस्थान का पोर्शन बहुत ज्यादा डाल दिया गया है। तो अगर अभी हम सोच रहे हैं, देखिए अभी फिलहाल सामाजिक के स्तर पर अगर हमारी जो संख्या है वो अच्छे खासे स्टूडेंट आज की डेट में, जो स्टूडेंट रात को 12 बजे से पहले जो भी स्टूडेंट जो हैं आज नहीं सॉरी कल दोपहर 12 बजे तक रखेंगे, कल दोपहर कल वो रखेंगे, ठीक है। अगर इन 1.5 दिन में 2 दिन में पॉलिटी के नोट्स अपलोड हो चुके हैं और 14 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, तो ये कोर्स रीट के मेन एग्जाम जो होगा ग्रेड 3 का तृतीय श्रेणी का, उस एग्जाम तक रहेगा और उसमें हम राजस्थान जीके की क्लासेस भी डालेंगे। ये उन लोगों के लिए है, उन साथियों के लिए है जिन्होंने हम पर विश्वास किया और ये कोर्स खरीदा। उन लोगों को ये तोहफा देने जा रहे हैं हम लोग, और वो तोहफा ये है कि उसमें कुछ राजस्थान जीके की कुछ नहीं बल्कि कोशिश हमारी ये रहेगी। देखिए इसमें बाध्यता नहीं है, इसमें बाध्यता नहीं है, लेकिन वो ये है कि अगर स्टूडेंट्स की संख्या अच्छी खासी रही तो पूरा का पूरा राजस्थान कोर्स आपको इसी नाम मात्र चार्ज में मिलेगा। और कल के बाद इसकी जो रेट है वो जो है इससे 2 गुना हो जाएगी। आप जरूर हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखें। इससे नाम मात्र चार्ज में कोई कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हमने सामाजिक प्लस राजस्थान जीके भी देने का सोचा है और इस पर मेरी बात चल रही है। उम्मीद करता हूं नोट्स तैयार होते ही आपको राजस्थान जीके भी आप भी याद रखोगे। देखो ये जो नाम मात्र चार्ज दे रहे हैं ना, ये देखो ये सारा जो टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल चीजें हैं, इनके लिए लगता है। आपको पता है बहुत सी चीजें मतलब महंगी आती है, तो थोड़ा बहुत हमें देख हम घर से नहीं लगा सकते, लेकिन इस चार्ज में आपको इतना मैटर मिलेगा। नोट्स आप पॉलिटी के जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं, ठीक है, सार गर्भित हैं, ताकि आप एक बार ये नोट्स पढ़े हुए हो ना, तो उसके बाद आप कोई सी भी किताब पढ़ो तो आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये सारी चीजें मुझे आती है। और हिंदी के नोट्स में तो कोई आप यूं मान लीजिए कि आप यहाँ पढ़ रहे हो तो और लगातार 3-3 4-4 क्लासेस मिल रही है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं। यहाँ पढ़ रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस मिल रही है, बहुत बढ़िया। तो रीट का बहुत बढ़िया कोर्स है, स्पेशली सामाजिक का कह रहा हूं। आप जरूर साथियों एक बार लेके देखें। मेरा ये प्रयास है कि राजस्थान जीके भी आपको इसी चार्ज में मिले, लेकिन फिर एक बार रेट बढ़ गई तो फिर डाउन नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको पता है सिर्फ ये ऑफर कल दोपहर 12 बजे तक एक बार रखा है, हमने यही सोचा है। तो मेरी न्यूज आप तक पहुंच गई, कल दोपहर 12 बजे तक सामाजिक का खरीदोगे तो आपको राजस्थान का भी मिलेगा, राजस्थान की क्लासेस भी आपको मिलेगी। वो यहाँ नहीं होगी, वो यहाँ नहीं होगी। यहाँ आप जानते हैं कि सिर्फ सामाजिक का कोर्स चलेगा, वो सिर्फ वहीं पर ही होगी। वहां पर जिन्होंने विश्वास जताया उन्हें कुछ न कुछ बेनिफिट दिया जाए, हमारा ये मानना है, ताकि लगे कि हम केवल जो है कहते ही नहीं है बल्कि हकीकत में उतरते भी हैं, ठीक है। तो कुछ क्लासेस आपको राजस्थान जीके की सार गर्भित क्लासेस मिलेगी, एकदम ऐसे मतलब ऐसे नहीं लंबी क्लासेस, कोई 100-150 क्लासेस नहीं, सार गर्भित कुछ क्लासेस मिलेगी, बहुत जबरदस्त होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। संयुक्त, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, सतीश ने, ये तो आ चुका है, ये रिपीट हो गया वापस। हाँ जी, यहाँ यहाँ देखिए, संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण है, संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण है। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन सोया करो, बच्चा सोता है, बहुत बढ़िया है। संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण है। आपको संयुक्त क्रिया कहां देखने को मिल रही है। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन सोया करो और बच्चा सोता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसे आप देखेंगे, देखिए इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैंने कहा था 1-2 प्रश्न गलत है, बाकी इसमें राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त क्रिया क्या होती है संयुक्त क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया। तो इसमें ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। इसको भी देखा जाए, सोना और ताहती है जो काल दर्शाती है, वो जो होती है वो संयुक्त होती है। अब कोई अगर जल गई, जल गई नहीं है, ये आपको बताया, ये जाना क्रिया ये लग चुकी है, इधर ये करना क्रिया लग चुकी है। कई बार मुख्य क्रिया जब सहायक रूप में आती है तो कौन सी क्रिया होती है, तो ये नहीं है। ये प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ते हैं, आगे चलें। रविंद्र अचानक डर गया, उपयुक्त में कौन सा क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। रविंद्र अचानक डर गया, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, फटाफट बताओ। अचानक डर गया, स्वीकार बोधक, प्रश्न बोधक, काल बोधक या रीति बोधक, फटाफट आंसर दीजिए। अब तक आंसर आ चुका होगा, 1 सेकंड लगता है साहब। बी, बिल्कुल साहब, इसमें कौन सा आंसर है, बी है, इसमें कौन सा आंसर है, बी, ठीक है। आगे देखें, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, राम लेटा है, रामा बैठी है, रमेश पत्र पढ़ता है, पानी गिरता है। सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है, क्या इसमें सकर्मक है, बी में है या सी में है या डी में है। अब तक तो आंसर आ गया, रमेश पत्र पढ़ता है, क्यों तीनों में कर्म मौजूद नहीं है, सी ऑप्शन में कर्म मौजूद है। इसमें क्रिया विशेषण का भेद नहीं है,
इनमें से कौन सा, ये तो आ चुका है, संबंध बोधक इसमें नहीं है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल ज्यादा प्रश्नों के चक्कर में कुछ रिपीट हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सुरेश कल आया, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? सुरेश आया कल, कोई नहीं, फटाफट आंसर दीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मेरे से पहले आपको पढ़ना है और आंसर भी देना है। सुरेश कल आया, आप सब जानते हैं इसमें जो है क्रिया विशेषण वो जो क्रिया के ठीक पहले प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता बताता है। वह थोड़ा थोड़ा पीता है, रेखांकित पद में कौन सा क्रिया विशेषण है? रीति, स्थान, परिमाण, कालबोधक। इतनी देर तो लगती नहीं है स्टूडेंट्स, मुझे पता है इस चैनल पर एक समय बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा। आज जरूर हमारी जो कहता है ना कि स्पीड, आज संख्या अपने पास जरूर कम है, लेकिन एक दिन इस चैनल से इतिहास लिखा जाएगा। रीट हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, इसी चैनल से फर्स्ट रैंकर राजस्थान में निकलेगा, आप ही में से कोई निकलेगा, आप निश्चिंत रहें। वह थोड़ा थोड़ा पीता है, रेखांकित में क्रिया विशेषण आप सब जानते हैं, इसमें परिमाण बोधक है। व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पद क्रम सही है? व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पद क्रम सही है? रावण को राम ने मारा, राम ने रावण को मारा, मारा राम ने रावण को, रावण राम ने मारा। आप सब जानते हैं राम ने रावण को मारा, तो ये जो क्रिया विशेषण बिल्कुल ये इसमें बी आंसर हो। बिल्कुल आप ही में से कोई ना कोई टॉप रैंकर निकलेगा, इसके पीछे और कोई कारण हो ना हो, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि जिस टीम का कैप्टन या लीडर या नेतृत्वकर्ता जो होता है, अगर वो मेहनती हो तो फिर पीछे पूरी की पूरी टीम मेहनती होती है। और यहां पर आप लोगों से ज्यादा मैं, जो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आप लोगों का नेतृत्व कर सकूं, मैं आपसे ज्यादा मेहनत कर ही नहीं रहा हूं, बल्कि जो मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं उनसे भी कह रहा हूं कि नहीं, आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। तो निश्चित रूप से आप खुद देखेंगे कि वास्तव में मतलब आपको मेहनत के लिए मजबूर मैं करना जानता हूं, आपसे मेहनत करवाना भी जानता हूं। तो निश्चित रूप से यहीं से टॉपर जरूर निकलेगा, मेरी ये ख्वाहिश भी है और मुझे भरोसा भी है। चलिए आगे देखते हैं। कुलसन ऊपर बैठेगा, इस ऊपर में ऊपर इस तरह होगा, कुलसन ऊपर बैठेगा, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण कौन सा है? ऊपर, ऊपर अगर आ जाता है तो ऊपर आपको पता है कौन सा क्रिया विशेषण होता है? अब तक तो आंसर आ चुका है भाई। अरे स्टूडेंट, मुझे पता है ना, सामने मेरे कोई ऐसे वैसे स्टूडेंट नहीं बैठे हैं, विद्वान और विदुषियां बैठे हैं, और मैं सबको जानता हूं। आप लोग बस गलती कहाँ करते हो, आप लोग थोड़ा पेपर को पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर देते हो। एक बार अगर प्रश्न को धैर्य से आप समझ कर करो तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करने का रिकॉर्ड आप में से ही कोई ना कोई बनाएगा। लोग कहते हैं कि 100 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न में से ईमानदारी से इतना नहीं कर सकते, उतने नहीं, ये सब फालतू बातें। आप में से कभी ना कभी कोई ईमानदारी से निकलेगा तो 150 में से 145 भी सही करने की हिम्मत रखेगा। निश्चित रूप से आप बस जुड़े रहें और नियमित रूप से तैयारी करते रहें, बाकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं करवाना जानता हूं। ठीक है, आगे देखिए। मैं घर जा रहा हूं, अतः आप भी मेरे साथ चलिए। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? अब आपके आ गए वाक्य के क्वेश्चन आ गए। मैं घर जा रहा हूं, अतः आप भी मेरे साथ चलिए। उपयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संज्ञा उपवाक्य, मिश्र वाक्य? फटाफट आंसर दे दीजिए, फटाफट फटाफट। अब तक तो आंसर आ चुका है, क्यों? क्योंकि साहब अतः आ गया, अतः आ गया तो संयुक्त वाक्य कर दीजिए। मोहन कम पढ़ता है, मोहन कम पढ़ता है, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण कौन सा है? फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। रीति बोधक है, स्थिति बोधक है, स्थान बोधक है या परिमाण बोधक है? कम पढ़ता है, कम 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 मात्रा है, इसका मतलब परिमाण बोधक है। कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। मैंने सुना है कि आ गया, की आते ही क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताओ, एक बार कमेंट कर दो सारे प्रश्न देखकर। ठीक है, थोड़ा सा पेपर में अपने को वैसे आज दिक्कत नहीं आ रही, मैंने फॉन्ट भी बड़ा कर रखा है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है टेस्ट में? अगर आनंद आ रहा है तो 3-4 दिन बाद हर वीक एक टेस्ट लूंगा, जैसा कि मैंने वादा किया था। एक टेस्ट हो चुका, आज ये दूसरा टेस्ट है। अब 3-4 क्लासेस आएंगी, उसके बाद फिर एक टेस्ट होगा, फिर 3-4 क्लास, फिर एक टेस्ट होगा। तो अगर मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है तो क्लास लूंगा। लेकिन आपको अब की बार मैं एक दिन पहले बता दूंगा कि कल टेस्ट है। उस दौरान आपको जी भर के, जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो अपने सोशल मीडिया पर जितना प्रचार कर सको आपको प्रचार करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे चलते हैं हम। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न है दोस्तों पूरे 100 रुपए के लिए। टेन टेन है ना, वो ट्यून और बजती है, वो ट्यून अब कैसे बजाऊं मैं, है ना, अमिताभ बच्चन जी वाली, है ना। ये प्रश्न देवियों और सज्जनों आपके सामने है। एक प्रश्न, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। उपयुक्त
वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, आपके सामने ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना? ऐसे ही बोलता है क्या? चलो ऐसे ही बोलता होगा ना। तो मिस्र है, संयुक्त मिस्र, संयुक्त मिस्र, मिस्र संयुक्त मिस्र, केवल मिस्र। बताइए दोस्तों कौन सा है इसमें? किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी होगा, और हरि भी होगा। एक जैसी क्रिया होती है तो कभी नहीं आता है, मैंने बताया भी था। उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं, इसका मतलब पहले संयुक्त है और बाद में क्या है? मिस्र। अब तक तो मेरे विद्वानों ने आंसर दे भी दिया, इसीलिए मैं इस क्लास का नाम रखता हूं विद्वान और विदुषियों वाली क्लासेस, है ना? ये विद्वानों और विदुषियों वाली क्लासेस है। आगे देखिए, सलमा घर जाती है, सलमा घर जाती है, इसमें ये क्या कहना चाहता है? सलमा को देखते हैं, 34वां क्वेश्चन। अच्छा, डी ऑप्शन तो ऊपर रह गया है ना। सलमा घर जाती है, उपयुक्त वाक्य कैसा है? सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक, या और चौथा इच्छार्थक? डी ऑप्शन मुझे याद है, यहाँ पे मैंने ही तो दिया था, तो डी ऑप्शन है इच्छार्थक वाक्य। तो इन चारों में से आप बताइए, सलमा घर जाती है उपयुक्त वाक्य कैसा है? सलमा घर जाती है एकदम सिंपल सा वाक्य है, तो यहाँ पे कौन सा है? सरल वाक्य है। कौन सा है? सरल वाक्य है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये प्रश्न था कौन सा मिश्र वाक्य है, इसमें चौथा ऑप्शन अपन ने देखा ही नहीं था। मिश्र वाक्य में वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत चला गया। अच्छा, ये संयुक्त था, तो राइट आंसर तो राइट था अपना। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम खेलकर नहाओगे या नहाकर खेलोगे? बताओ सही। मैं तो इसको यूं कहूंगा भाई, तुम पढ़कर नहाओगे या नहाकर पढ़ोगे? तो पढ़ने के लिए नहाना कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, आपको तो पढ़ना आना चाहिए बस। तो इस वाक्य में ये पूछना चाहता है, या आया हुआ है, तो ये वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य, संज्ञा उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य? फटाफट आंसर दे दीजिए, लगातार कमेंट्स आने चाहिए। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसे खुशबू आ रही है कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, है ना? कब से लाइव बैठे हो, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, पहले वीडियो को लाइक करो। हाँ, कम से कम 300 का टारगेट है आज। आज 300 लाइक्स आने चाहिए वीडियो पे, ठीक है ना? और क्लास खत्म होने के बाद भी, है ना, अपने यारों को, साथियों को, संगियों को, ग्रुप्स में, चारों तरफ आपको शेयर करना है। ठीक है। तो तुम खेलकर नहाओगे या नहाकर खेलोगे, उपयुक्त वाक्य क्या है? तो देखिए, उपयुक्त वाक्य या आ गया, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है ना? संयुक्त वाक्य। देखो 38 प्रश्न करवा दिए मैंने आज, है ना? अब आपके सामने 39वां प्रश्न है। 39वां प्रश्न देखेंगे आप। मैं तो आ गया लेकिन विजय नहीं आया, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलने दो, चलने दो। चल गई? ओके, चलो। नहीं, थोड़ा देख रहा था भाई, टाइमिंग का ध्यान रखना ना, क्योंकि उसके बाद में फिर ऑफलाइन क्लास भी है, मैंने कहा लेट नहीं हो जाए, है ना? चलिए, तो मैं तो आ गया लेकिन विजय नहीं आया, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? मैं तो आ गया लेकिन विजय नहीं आया, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? तो आप सब देख सकते हैं, उपयुक्त वाक्य जो है, उपयुक्त वाक्य जो है, उपयुक्त वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। बिल्कुल दोस्तों। मेरा बड़ा भाई निशान जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य वाक्य का प्रधान कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, और विधेय कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। अब देखिए, मेरा बड़ा भाई निशान जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। सबसे पहले तो हमें उद्देश्य ढूंढना है। उद्देश्य क्या है? मेरा बड़ा भाई निशान, तो ये तो है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब वाक्य का कर्ता कौन है? अगर वो पूछ रहा है ना उद्देश्य, तो सबसे पहले आप वाक्य का कर्ता ढूंढो। तो वाक्य का कर्ता कौन है? निशांत। अब ये कह रहा है उद्देश्य का विस्तार बताओ। तो उद्देश्य के बारे में विस्तार से तात्पर्य होता है उस उद्देश्य की विशेषताएं क्या है। तो उस उद्देश्य की विशेषताएं क्या है? मेरा बड़ा भाई। तो यहां पर इसमें उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? मेरा बड़ा भाई। मुझे पता है, कमेंट्स कर दिए, कमेंट्स तो आ चुके हैं, क्योंकि मेरे सामने विद्वानों की एक बहुत बड़ी फौज बैठी है, मैं जानता हूं। और मैं बिल्कुल जानता हूं आप, मेहनत क्या चीज होती है, कमियां हम सब में होती है, लेकिन फिर भी मेहनत क्या चीज होती है। आज रात को आपको टेलीग्राम चैनल NDC क्लासेस, जो नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, मेरा नहीं है, वो अपना चैनल है, आप हो तभी तो वो चैनल है। उस चैनल पे आज मैं रात को आपको बताऊंगा कि मेहनत क्या चीज होती है। ठीक है। कुछ नोट्स में मेरे करेक्शन ज़्यादा आ गए, मुझे पता है, टाइपिंग मिस्टेक्स, और अकेला होने के कारण सुधार धीरे धीरे हो रहा है। फिर भी इस बार मैंने कुछ नए तरीका निकालकर, जो है शिक्षण विधियों के
इतने जबरदस्त नोट्स तैयार किए हैं और क्या मेहनत होती है, मैं आपको आज टेलीग्राम चैनल पर रात को जरूर बताऊंगा। आप नोट्स देखिएगा जरूर और उस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो भी वो अपने थंब का होता है ना, हार्ट का होता है, स्माइल का होता है, आप खुद बताएं कि वास्तव में मेहनत आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। जरूर देखिएगा जरूर। चलिए, तो यह है उद्देश्य का विस्तार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है, वह आया परंतु बोला नहीं, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? आप सब जानते हैं परंतु आया है, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा, तब तक, जब तक, तब तक, जब तक, तब तक, जब तक उसके पिताजी आ चुके थे। फटाफट इसका आंसर दे देंगे कि इसमें क्या है, जब तक और तब तक। जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, जल्दी से जल्दी। दे दिया? कौन सा? जब तक तब तक, क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, भाई मेरे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य क्या है? ये साहब, ईश्वर भगवान आप सभी को सफल करे, भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, ईश्वर आप सभी। मैं हमेशा जब भी दुआ देता हूं ना, तो दुआ के आगे एक शब्द जरूर जोड़ता हूं कि ईश्वर आप सभी मेहनती विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। क्योंकि मेरा मानना है कि आगे वही बढ़ना चाहिए जो ईमानदारी से मेहनत करता है, और मेहनत न करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, गरीब अमीर, जात पात, धर्म, ये कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर आप मेहनती हो तो आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी न किसी एक के भी अगर आइडल बनते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर एक, मतलब बिना मेहनत करने वाला व्यक्ति अगर किसी का आइडल बन जाता है, तो वो पीछे की पौध खराब कर सकता है। मेरा ये मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय। इसलिए आप सभी मेहनतशील जो मेहनती अभ्यर्थी हैं, उन सभी को आगे जाना चाहिए। मेरी इच्छा है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करिए, मेरी क्या है? इच्छा है। इच्छार्थक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। आगे देखिए, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? क्या रचना के अंग है, क्या अर्थ के अंग है, क्या शब्द के अंग है, क्या वाक्य के अंग है? तो आप सभी जानते हैं इसमें ये आंसर है वाक्य के। किसके हैं? वाक्य के। अधोलिखित यानी निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चार ऑप्शन आपके सामने है कि रामू नाम का व्यक्ति खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। ड़े लिख दिया यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। फटाफट बताएं दोस्तों, इसमें से अकर्मक क्रिया किसमें? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, स्वेटर बुनती है। देखिए, रामू क्या खा रहा है साहब? खाना। चालक क्या चलाता है? गाड़ी। माँ क्या बुनती है? स्वेटर। श्याम क्या हंसता है? उत्तर नहीं आया। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आप देखेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस वाक्य में हेतु मद हेतु भूतकाल का प्रयोग हुआ है? हालांकि ये काल का नहीं है, बीच में एक आध प्रश्न आ गया है, कोई बात नहीं। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। भूतकाल की बात हो रही है, तो गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, ये तो भविष्य में चला गया। उसने खाना खाया और चल पड़ा, तो ये बात बिल्कुल भूतकाल में जरूर है। अब तक बस जा चुकी होगी, है ना। सावधानी बरतते तो दुर्घटना, अब तक बस जा चुकी हो, तो हेतु मद हेतु किसमें होता है? हेतु मद हेतु जो किसमें होता है? अब तक बस जा चुकी होगी। क्या हेतु मत मतलब कार्य कारण? सावधानी बरतते, यदि तुम सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। तो राइट आंसर डी होगा कि नहीं होगा? क्या नहीं सर, आप गलत बता रहे हो, है ना। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? फटाफट देख के बताएं, ये तो उस दिन आया हुआ प्रश्न है। सभी जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो सबसे पहले देखो, पहले में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। फटाफट बताइए आंसर, उस दिन किया हुआ है। 1 2 3, इसका आंसर है ये। क्यों है? इसमें काशी, इसमें दिल्ली और इसमें मोहन, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दोस्तों 47 प्रश्न कर चुके हैं हम, आपको पता भी नहीं चला, और 47 प्रश्न कर चुके हैं। अब इससे ज्यादा और क्या करें बताओ, है ना। आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया प्रश्न मिल रहे हैं। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है?
सबसे पहले विशेषण से बनी होनी चाहिए। देखिए महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुष्यत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, ये भी उस दिन दिया था मैंने। छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, विशेषण से होनी चाहिए। धार्मिकता, देखो यहाँ लड़का नहीं है, नहीं है ना, यहाँ मनुज भी विशेषण नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। महत्व, सौंदर्य यानी सुंदर, और प्राथमिकता, धीर, गौरव यानी गुरु, पशु, पशु से क्या बनी हुई है, पशुता। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, अब आपको पता लग गया या नहीं लगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी, ये तो आ गया, फिर ये रिपीट हो रहे हैं प्रश्न है ना, विशेषण से बना, हाँ ये रिपीट नहीं है, ये रिपीट नहीं है। विशेषण से भाववाचक बना शब्द कौन सा है, विशेषण से भाववाचक बना शब्द कौन सा है, नहाता, खेलता, दौड़ता, या विशेषण, सबसे पहले विशेषण ढूंढो ना, ये क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये रहा, राइट आंसर कौन सा है, बी। जातिवाचक संज्ञा ये हो गया। भाववाचक संज्ञा, हाँ भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी गुण दोष, तो आप सब जानते हैं कि इसके अंतर्गत गुण दोष आते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है, पद, विकारी, अविकारी, पदबंध। जल्दी से बताइए, देखिए जल्दी से बताइए। अब तक आंसर बहुत स्पीड से आंसर चल रहे हैं आज, अच्छे अच्छा लग रहा है मुझे भी। और जो चलो ज्यादा स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं ये तो देख रहा हूँ, लेकिन जो आ रहे हैं वो लगातार पेपर देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और धीरे धीरे आएंगे साहब, जरूरत तो होगी ना, कि जब जरूरत होगी तो अपने आप आना पड़ेगा, है ना। बढ़िया बढ़िया डेली, वीक में एक पेपर जरूर लाएंगे आपके लिए। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, वाक्य में कुछ शब्द क्या है, कुछ पीना, कुछ क्या है, जल्दी बताओ राइट आंसर। 55वें में प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों कुछ पीना चाहता है। अब कुछ क्या पीना चाहता है, ठीक है, ये सर्वनाम ही पूछ रहा है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद फटाफट बताएं। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर 3 4 5, तो आप सब जानते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर 3 ही भेद हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण है, चलो ये बाद में पढ़ेंगे, पहले ये आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा क्या है, आहा क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या है आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा क्या है। आप सब जानते हैं इस वाक्य में आहा जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है ना, विस्मयादि बोधक अव्यय है। उसके बाद आप देखेंगे 52वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखिए निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, अनुशासन, अनुशासित, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा नहीं है, एक शब्द ऐसा है जो संज्ञा नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर ये सही जवाब देते हो तो इसका मतलब आप वास्तव में जो चैनल पे लगातार पढ़ रहे हो, मैंने ये चीजें बता रखी है। इसका राइट आंसर होगा बी, बाकी तीनों की तीनों संज्ञाएं हैं। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, वाक्य में ध्यानपूर्वक में अव्यय कौन सा है, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। ध्यानपूर्वक सुनो, कैसे सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। तो कैसे, किसमें, कैसे से उत्तर कब आता है, रीतिवाचक में आता है, ठीक है। तो 57 प्रश्न हम कर चुके हैं अब तक, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 57 प्रश्न कर चुके हैं, आज आपको बहुत बढ़िया क्लास दूंगा, ठीक है। और आगे वाली जो क्लासेस होंगी दोस्तों, वो मैं पीपीटी, जैसे समास आएंगे तो हो सकता है वो पीपीटी बनाने के बजाय मैं आपको यहीं बोर्ड पर करवाऊं, तो आप बढ़िया तरीके से लाइव जरूर आएं, तो आपको फायदा मिलेगा। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वाक्य में अव्यय है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। अच्छा ये तो गड़बड़ हो रही है ना, पर वह नहीं माना, नकारात्मक, संबंध बोधक, अच्छा संबंध, ठीक है, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, ये क्या प्रश्न दे दिया, अच्छा समुच्चय बोधक, हाँ प्रश्न सही है, प्रश्न में कोई गलती नहीं है, कई बार समझने में अपने ही गलती हो जाती है। और देखो ये पेपर एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में विद्वान समझे ना, मान लो मैं खुद ही मैं अपने पे ले लेता हूँ इस बात को कि मैं ज्यादा सोचूं अरे ये तो इजी है, कई बार इजी प्रश्न होता है लेकिन हमारा माइंड उस चीज को कैच नहीं कर रहा होता, और कहते हैं अल्ले सर को इतना ही नहीं आता, या मान लो कोई स्टूडेंट कहते यार तेरे को ये प्रश्न नहीं आता था, अरे कई बार माइंड वहां तक पहुंचता ही नहीं है, तो बड़े से बड़े विद्वान से सरल प्रश्न गलत हो जाता है। अब जैसे मेरे समझ ही नहीं है कि पूछना क्या चाह रहा है, बाद में समझ आया कि हाँ अव्यय पूछ रहा है, इसका मतलब ये समुच्चय बोधक अव्यय है, लेकिन किंतु परंतु ताकि मानो होता है फलता, इसलिए जो होता है ना वो सारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, ठीक है। राधा अंदर सो रही, वाक्य में अंदर क्या है,
अंदर आप सभी जानते हैं क्या है, रीतिवाचक है क्या अंदर, संबंधबोधक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है। तो अब तक तो आंसर आ जाता है मेरे विद्वानों का, मैं सब सब जानता हूँ विद्वानों। बूंद बूंद से घड़ा भरता है पद में, बूंद बूंद क्या है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज की क्लास का बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में अव्यय है, यानी कौन सा है, बूंद बूंद से। क्या इसमें स्थान का पता चल रहा है? बोला हाँ सर, घड़ा स्थान है, वेरी गुड, चल रहा होगा। कालवाचक क्या समय का, क्या कैसे भरता है, बूंद बूंद से भरता है, ऐसे उत्तर आ रहा है, बूंद बूंद। बहुत बढ़िया, इसका आंसर कौन देगा, बताइए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं, चलो आपको बता दूं, बताने से फिर कंफ्यूजन आपका हट जाएगा, है ना। इस प्रश्न को मेरा मन कर रहा है कि आपको अभी नहीं बताना चाहिए, अभी नहीं बताऊंगा तो कुछ। देखो, आपको मैंने जब अव्यय पढ़ाए थे तो एक एक शब्द लिखाया था, तिल तिल करके मर रहा है, तिल तिल, है ना। वह तिल तिल करके मर गया, तो उत्तरार्ध कैसे कैसे मर गया था, तिल तिल नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया तिल तिल जो था परिमाण का बोध था। तो यहाँ बूंद बूंद मतलब थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े से भी एक दिन घड़ा भर जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा परिमाणवाचक। लेकिन आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये गलत है, इसमें तो ऐसा हो रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे मानो। तिल तिल का मतलब वह तिल तिल करके मर गया, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मर गया। वैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता मतलब थोड़े थोड़े से भी घड़ा भर जाता है। तो ऐसे थोड़े को कभी कम नहीं समझना चाहिए। जैसे कि एक समय ऐसा भी था दोस्तों, आज मैं कहता हूं मुझे 500 लाइव चाहिए, वो इसलिए कि आपको भी एक टारगेट देता हूं। लेकिन एक समय ऐसा था, पिछले जून की बात बता रहा हूं, जब शिक्षण विधियां जब मैं करवा रहा था, उस वक्त टोटली 12 जने लाइव आते थे, मात्र 12 जने लाइव आते थे, और एकदम भयंकर गर्म कमरा, है ना, एकदम भयंकर गर्म कमरा, जिसमें पसीना, मतलब पसीने से पूरे क्लास में शर्ट भीग जाया करता था। आज तो फिर भी धीरे धीरे कहता है ना, बूंद बूंद करके घड़ा भर गया, वैसे ही आज 12 से देखिए आप 200 250 तक भी, 300 तक भी हम लाइव पहुंचते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैं एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे, कारवां बनता गया। आप लोगों का सपोर्ट ही जो है हमें प्रेरित करता है कुछ बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है परिमाण वाचक। आगे चलें, देखिए जल्दी चलो। अब हो सकता है इसमें आप किसी से शेयर करो, नहीं नहीं सर ने ये बताया है, तो वो सामने वाला आपको कहेगा कि नहीं नहीं वो सर को पता नहीं होगा, गलत बता रहे होंगे। चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, ये कह दिया, इसमें परिमाणवाचक है तो परिमाणवाचक है, एकदम सही है। ठीक है, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार क्लास में गलत बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मूल में जाते ही नहीं है। ऐसे ऊपर ऊपर से कहा हाँ इसमें परिमाणवाचक है, इसमें रीतिवाचक बता दिया। तो ऐसा अगर कभी मान लो मैंने क्लास में पहले बताया हो तो वो गलत बताया है। अगर मैंने ये प्रश्न कभी पीछे क्लास में बता रखा हो तो वो गलत बताया हुआ है, मैं खुद कहता हूं। लेकिन मैंने जहां तक ये प्रश्न कभी बताया नहीं है, इसमें जो है परिमाणवाचक ही है। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए, वाक्य में अव्यय क्या है, ताकि समय पर पहुंच जाए। आप सब जानते हैं ताकि आया है, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक है। जल्दी चलो ताकि, हाँ ठीक है, समुच्चय बोधक, कोई दिक्कत नहीं है। इस बालिका को कहाँ लिए जा रहे हो, इस बालिका को कहाँ लिए जा रहे हो, वाक्य का सही क्रमांक बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, इस बालिका को। ओहो, ये आज की क्लास का दूसरा टॉप क्वेश्चन है। मजा आ गया भाई, आज मैंने तो खुद नहीं किया, बनाते समय प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं दिया, इतना जबरदस्त। ये आज की क्लास का जबरदस्त प्रश्न है दूसरा। इस बालिका को कहाँ लिए जा रहे हो, वाक्य में सही क्रमांक बताइए। क्रमांक का मतलब होता है इसमें व्याकरण की कौन सी कोटि है, यानी व्याकरण का कौन सा अंश है इसमें से। सर्वनाम है क्या, सर्वनाम विशेषण है, गुणवाचक है या प्रश्नवाचक है? आंसर देंगे? अब तक तो आंसर आ चुका होगा, बिल्कुल इसमें सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि इस बालिका को, जब कोई सर्वनाम, यह सर्वनाम है जो अपना रूप बदलकर इस के रूप में आया है और संज्ञा से ठीक पूर्व आकर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण है ना दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया। अगर आज जो नहीं रुके हैं ना, उनको वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान है। वो समझते नहीं, वो सोचते हैं ऐसे प्रश्न किताबों में मिलते हैं, बिल्कुल किताबों में मिलते हैं, मैं भी किताबों से ही लाया हूँगा। लेकिन एक बार जब हम इस तरह लाइव टेस्ट लेते हैं तो बहुत मजा आता है, बहुत सी नई चीज सीखने को मिल जाती है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, आगे देखते हैं। हाँ, मैंने उसे समझाया, उसने धीरज को समझाया। मैंने तो उसे समझाया,
और उसने धीरज को समझाया। वाक्य में अव्यय क्या है? वाक्य में अव्यय क्या है? अल्लोसा, मैं तो पहले ही गोड़ो कर दियो, है ना। अव्यय क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है? मैंने उसे समझाया, हाँ संयोजक। संयोजक जोड़ने वाला है ना, जोड़ने वाला है। टी नहीं है इसमें, ए है। निम्न में से कौन सा वर्ग समूह सही है? सरलता, मानवता, धैर्यता, महानता, सौंदर्य, औदार्य, खुशी, शीतल, क्रोध, दर्द, मिठास, शौर्य। फटाफट बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है? कौन सा वर्ग समूह सही है? एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 फटाफट आंसर दीजिए। बस 4 प्रश्न और करवाऊंगा, 70 तक पहुंचने का टारगेट है मेरा। वैसे भी देखिए 6 पेज तक हम पहुंच गए, लास्ट एक ही पेज बचा है, इसका मतलब 70 ही प्रश्न है इसमें। तो इसमें देखिए धैर्यता गलत है, सौंदर्य, औदार्य, खुशी, शीतल, इसमें शीतल विशेषण है। क्रुद्ध, दर्द, मिठास, शौर्य, इसमें यह विशेषण है। आदमीयता, ये आदमियत है, सॉरी ता नहीं है। आदमियत, बांकपन, ममता, चोरी, ये भाववाचक है सारी की सारी, ये सारी की सारी भाववाचक हैं। ठीक है, इन तीनों में गलत शब्द है। आगे देखेंगे आप लोग, ये छठे प्रश्न के पेज के लास्ट प्रश्न, उसने खाना तक नहीं खाया, वाक्य में तक क्या है? फटाफट दीजिए। संयोजक, संबंध, रीतिवाचक या निपात, जल्दी बताइए। संबंध बोधक में तक आता है कि नहीं आता है? आधे से ज्यादा देंगे, बिल्कुल सर है। लेकिन देखिए तक जो है, अगर ऑप्शन में निपात है तो आप निपात ही करेंगे। निम्न में से किसमें सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजेश ने उस लड़के को किताब दी, विकास ने कोई शर्मा जी को पैसे दिए, मोहन कुछ पानी लेकर आया, मोहन ने कुछ अलमारी में रखा, कुछ अलमारी में रखा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आज की क्लास का तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज की क्लास, निम्न में से किसमें सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ है? तो देख सकते हैं आप लोग, क्या यहां सर्वनाम का सही प्रयोग है, या यहां सर्वनाम का सही प्रयोग है, या यहां सर्वनाम का सही प्रयोग है, या यहां प्रयोग है? आप बताएं कहां प्रयोग है। देखिए यहां ये सार्वनामिक विशेषण है, यहां पर भी सार्वनामिक विशेषण है, यहां अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण है। लेकिन यहां कुछ, मतलब मैंने कहा कि भाई तुम, मोहन ने पेन अलमारी में रखा, लेकिन पेन की जगह मुझे नहीं पता, उसने रखा तो था कुछ न कुछ, तो यहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 67वां क्वेश्चन में है डी। बस 3 प्रश्न और हैं और आज की क्लास में 70 प्रश्न का मेरा टारगेट था वो पूरा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कितना अच्छा लगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक हैं? बालक, प्रीति, अनेकता, वस्तुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। फटाफट आंसर दीजिए। अच्छा प्रश्न ज्यादा है, लेकिन मैं 70 ही करवाऊंगा भैया आज। बस ये 4 प्रश्न और करवाऊंगा, ठीक है। चलो पूरे ही करवा देते हैं, है ना, 2-4 क्यों छोड़े। देखिए इसमें बालक जातिवाचक है, आप सभी जानते हैं। इसमें पुस्तक जातिवाचक है, लेकिन ये पूछ रहा है, सभी भाववाचक पूछ रहा है। और सौंदर्य, अपनापन, निपुण, इसमें विशेषण है। ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, तो इसमें राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा डी। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो ये तो संबंध कहां हुआ, ये तो निजवाचक हो गया। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, तो ये तो अनिश्चयवाचक हो गया। जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है, वह स्वतः समझ जाएगा, ये भी हो गया निजवाचक। तो राइट आंसर होगा सी। बिल्कुल, अगर इस पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो इस पेपर की पीडीएफ आपको एनडीसी क्लासेस में अपलोड कर दी जाएगी। आप वहां से ये पेपर जो है वो पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एनडीसी क्लासेस टेलीग्राम पर, आप जरूर ज्वाइन करें। ऐसे बढ़िया पेपर्स पीपीटीज आपको मिलती रहेगी। अभी तक मैंने नहीं डाली है, मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो फटाफट अब खींचते हैं, ज़्यादा अब क्लास का टाइम हो रहा है मेरे दूसरी क्लास का। यही देखिए, मुझे पढ़ाने में ही आनंद आता है, दिन भर पढ़ाओ चाहे तब भी आनंद है। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? आप सभी जानते हैं, कौन, कैसे, तुम, क्या, इसमें तुम में सर्वनाम नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आज की क्लास का चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? उस गाय को चारा डालो, यह लड़का सुंदर है, थोड़ा भजन करो, वह घर अब यहां नहीं है। बताइए 1 2 3 4 फटाफट आंसर दीजिए। तो ये आंसर आ चुका है अब तक तो विद्वानों और विदुषियों का। तो आप जानते हैं थोड़ा भजन करो, इसमें कोई विशेषण नहीं है ना। थोड़ा भजन करो संकेतवाचक नहीं है। यहाँ उस गाय, यह लड़का, वह घर, तीनों में सार्वनामिक विशेषण है। और 74 प्रश्न है टोटल, और अब हम कर रहे हैं जैसा कि 70वां प्रश्न। और आज की क्लास का, ओहो, एक 2-3 प्रश्न और है नीचे, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूरा करवाऊंगा पेपर। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन
असत्य है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा संबंध, उत्तम, मध्यम या अन्य? तो आपको पता है उत्तम सदैव मैं हूं, मध्यम तुम हो, अन्य वह है, तो इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। इसके बाद 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि क्लास आएगी, सिहाग सर की अगली क्लास है राष्ट्रपति को लेकर। क्लासेस मिस ना करें, बहुत बढ़िया क्लासेस हो रही हैं, रेगुलर क्लासेस लेनी है आपको दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस चले जाएं, थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट लें और वापस क्लास में आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे प्रायोरिटी में पढ़ाई को रखिए, बाकी सारे काम बाद में रखें। खाना खाते 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 पढ़िए, चाहे कोई काम कर रहे हो तो पढ़िए, मत पढ़ते रहिए बस। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा घर यह नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद में आप देखेंगे 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये प्रश्न का आंसर सभी देंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला। बिल्कुल दोस्तों, ये आज की पेपर का, यानी अपन ने 74 क्वेश्चन किए हैं। बहुत बड़ी बात होती है एक क्लास में 74 क्वेश्चन करने, और बहुत बढ़िया तरीके से। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं, वह, कोई, कौन। तो आप सब जानते हैं इसका राइट आंसर जो है को, है ना, एन डी। 4 क्लासेस में आज की जो है आज का टेस्ट हुआ। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत आनंद आया होगा, मुझे बहुत आनंद आया। लेकिन अब आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से जल्दी लाइक करें। और मैं आपको बता दूं, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो है एक बहुत बढ़िया सामाजिक के लिए हम कुछ बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रीड मेन एग्जाम कब होगा, उसमें राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पार्ट 130, तो उसकी बेस्ट क्लासेस भी आपको जो सामाजिक का कोर्स ले रहा है उसमें साथ में मिलेगी, और वो डिलीट नहीं की जाएगी मेन एग्जाम तक। तो 200 रुपए मत देखिए, और आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ताकि इससे हमें भी लगे कि हाँ, स्टूडेंट्स हम पर विश्वास करें, तो हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। इस बात को मेरे बहुत से स्टूडेंट जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। अगली क्लास सिहाग सर लेकर आ रहे हैं, तब तक एक ब्रेक के बाद मिलते हैं सिहाग सर से। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।